हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी के प्योर ब्रांच की। तो फास्ट देखिए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है ना, किसी भी एनिमल को उसके बाहरी पार्ट जैसे कि एक्सटर्नल पार्ट को स्टडी करने को हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। फिर आते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है ना, किसी भी एक इंडिविजुअल एनिमल को उसकी इंटरनल पार्ट की स्टडी करने को हम बोलेंगे एनाटॉमी। तब आते हैं देखो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है ना, एक टिश्यू जैसे कि हमारी टिश्यू मिलके एक सेल मिलके एक टिश्यू होती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन होती है, ऑर्गन सिस्टम होती है। तो इसमें सेल टिश्यू क्या है ना, टिश्यू जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड स्केलेटल टिश्यू, उसको स्टडी करने को हम बोलेंगे हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। किसी भी सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर स्टडी करने को हम बोलेंगे साइटोलॉजी। फिर आते देखो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है ना, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उनके ऊपर स्टडी करने को और उसका फंक्शन जानने को हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। तब आते देखो एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी एक इंडिविजुअल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद आते हैं देखो इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। किसी भी एक एनिमल की रिलेशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन को हम बोलेंगे इकोलॉजी। देखो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है ना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डॉक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो ग्लैंड की जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद देखते हैं देखो पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ एनिमल्स। किसी भी एनिमल को फॉसिल को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तब देखो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है ना, it is the process of growth and development or of the theory that organisms have grown and development from past organism। किसी भी पास्ट ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन होना उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की भी इवोल्यूशन हुई थी। उसके बाद देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ सिम्टम्स एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज इन एनिमल्स। किसी भी एनिमल्स के उसको डिजीज होना, उसका सिम्टम्स देखना और इफेक्ट क्या है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। उसके बाद देखते हैं मेराइन जूलॉजी। मेराइन जूलॉजी क्या है ना, स्टडी ऑफ मेराइन ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहती है उसको बोलते हैं मेराइन जूलॉजी। तब हम स्टार्ट करते हैं देखो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल के ऊपर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन्स मींस प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोअन्स मींस एग्जांपल कौन आएगा, अमीबा आएगा। उसके हम पढ़ेंगे बाद में एनिमल किंगडम में। फिर देखो हेल्मिथोलॉजी, स्टडी ऑफ हेल्मिथेस, ठीक है। उसके बाद कार्सिनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ क्रुस्टेशियंस मींस आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। उसके बाद इचिथोलॉजी। इचिथोलॉजी मींस स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस के स्टडी करने को हम बोलेंगे इचिथोलॉजी। उसके बाद देखो मालाकोलॉजी। मालाकोलॉजी क्या है ना, स्टडी ऑफ मॉलस्कस। स्टडी ऑफ मॉलस्कस के ऊपर स्टडी करने को हम बोलेंगे मालाकोलॉजी। उसके बाद देखो मामालॉजी, स्टडी ऑफ मामल्स। मामल्स के ऊपर स्टडी करने को हम बोलेंगे मामालॉजी। उसके बाद देखो ऑर्निथोलॉजी, जिसे हम बोलेंगे जो बर्ड फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग बर्ड को हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद देखो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या है ना, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करने को हम बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद देखो वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वायरस। वायरस को स्टडी करने को हम बोलेंगे वायरोलॉजी। उसके बाद देखो निमाटोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। स्टडी ऑफ निमाटोड्स इज नोन एज निमाटोलॉजी। सौरोलॉजी। सौरोलॉजी मीन्स क्या है ना, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। लिजर्ड्स के ऊपर स्टडी करने को हम बोलेंगे सौरोलॉजी। उसके बाद देखो पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी क्या है ना, स्टडी ऑफ स्पॉन्जी। स्पॉन्जी के ऊपर स्टडी करने को हम बोलेंगे पैराजूलॉजी। उसके बाद देखो सेटोलॉजी। सेटोलॉजी क्या है ना, स्टडी ऑफ फिल्स। ये देखो ये जितनी भी
जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है, जितनी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ये सब एमसीक्यू आती है, मेडिकल में आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आती है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। देखो फिर स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम। एक बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर फर्स्ट देखो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स को स्टडी करने को हम बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। फिर देखो न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ नर्व्स। नर्व्स को स्टडी करने को हम बोलेंगे न्यूरोलॉजी। फिर देखो आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद देखो रिनोलॉजी। रिनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ नोज और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। उसके बाद देखो ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ आई। उसके बाद देखो डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ स्किन। हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ब्लड। उसके बाद देखो हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लिवर। लिवर के ऊपर स्टडी करने को हम बोलेंगे हेपेटोलॉजी। उसके बाद देखो इम्यूनोलॉजी, जैसे कि हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए, इसको बोलते हैं हम इम्यूनोलॉजी। बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म में सपोर्ट करता है। उसके बाद देखो मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ मसल। मसल जैसे कि हमारे बॉडी में मसल 3 पार्ट के होते हैं, उसको बोलते हैं मायोलॉजी। उसके बाद देखो नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ किडनी। उसके बाद देखो ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ टीथ। उसके बाद देखो यूरोलॉजी। यूरोलॉजी है स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। सेरोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ब्लड सीरम एंड ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद लास्ट में देखो ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ईयर्स। देखो फिर स्टार्ट करते हैं इंटर रिलेटेड ब्रांचेस। इंटर रिलेटेड जूलॉजी के बॉटनी के जो इंटर रिलेटेड ब्रांचेस है क्या है? बायोफिजिक्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग मैटर बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को लेकर जो लिविंग मैटर है उसका एक्टिविटी के ऊपर स्टडी करने को हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। उसके बाद देखो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल। बायोलॉजिकल प्रोसेस में सेलुलर लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी करने को हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद देखो बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद देखो रेडियो बायोलॉजी। रेडियो बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इफेक्ट रेडियो एक्टिविटी ऑफ लाइफ। जैसे कि हमारी फोन जैसे लाइफ में बहुत इफेक्ट पकाती है, तो इसके अंदर स्टडी करने को हम बोलेंगे रेडियो बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है ना? ये एक एप्लीकेशन है जो हमारी बायोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करती है, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद देखो ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करने को हम बोलेंगे ट्रोपो। देखिए ये जितनी भी इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में जितनी भी बॉटनी और जूलॉजी में पढ़ाई हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और मेडिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये इस इंट्रोडक्शन। तो इसको रिपीटली पढ़िए और नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर लेके।